हमास के साथ जंग में इजरायली सेना आम लोगों को सीधे तौर पर निशाना बना रही है। बीते कुछ दिनों से इजरायल ने शरणार्थी शिविरों को निशाना पर ले रखा है, जहां वो हमास के लड़ाके पर स्ट्राइक करने के आड़ में कथित रूप से आम लोगों पर बमबारी कर रहा है। युद्ध में आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध अपराध माना जाता है। इसराइल हमास की जंग में गाजा शहर तबाह हो गया है। हजारों घर, स्कूल से लेकर अस्पताल, धार्मिक स्थलों तक जमींदोज कर दिया गया है। सेना उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बमबारी कर रही है। बीते कुछ दिनों से इस्राएली सेना के निशाने पर गाजा का शरणार्थी शिविर आ गया है। मध्य गाजा में एक बार फिर एक शरणार्थी कैंप पर हमला हुआ है, जिसमें 15 लोगों का मौत हो गया है। हैरानी की बात यह है कि शरणार्थी शिविरों में वही लोग रह रहे हैं जो 75 साल पहले बेघर हो गए थे। इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और पूरे शहर में अब तक बच्चे, बूढ़े और महिला और समेत 9,000 से अधिक लोग मारे गया है। मध्य गाजा में वुरिश शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया गया है, जो शहर का अन्य शिविर की तुलना में छोटा है। इजरायली सेना ने ऐसा तीसरी बार है जब किसी शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया है। हमले की वजह से कई घर ध्वस्त हो गया है और बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंस गया है। वुरिश कैंप में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के तहत लगभग 46,000 रजिस्टर्ड फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने शरणार्थी शिविरों पर अपने हमला तेज कर दिया है, जो गाजा का भीतर घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस्राएली सेना का दावा है कि वो अपने हमले में विशेष रूप से हमास कमांडरों को निशाना बना रही है। हमास लड़ाकों पर स्ट्राइक करने की आड़ में की गई बमबारी में 3,500 से ज्यादा बच्चों का जान चला गया। हजारों महिलाओं की मौत हो गया। पूरे गाजा शहर में गुरुवार तक 9,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बमबारी की वजह से शहर के 23 लाख आबादी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। यूनाइटेड नेशन के कैंप्स और उसकी कोशिशों के बावजूद कुछ ही सहायता सामग्री फिलिस्तीनियों तक पहुंच पा रही है। उनके पास पीने के साफ पानी तक नहीं है। महिलाओं को पीरियड की समस्या के लिए दवा लेनी पड़ रही है। गर्भवती महिला को अस्पताल में ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिजली प्रभावित होने की वजह से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो गया है। युद्ध में आम लोगों पर सीधा हमला करना, उन्हें निशाना बनाना युद्ध अपराध माना जाता है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक वुरिश कैंप पर हमले के अलावा इसराइल ने लगातार 3 दिनों तक जबालिया शिविर पर भी हमले किए, जिसमें 195 लोगों का मौत हो गया, जबकि 120 लोगों का लापता होने की खबर है। संभवतः वो जमींदोज घरों की मलबा के नीचे दब गया है। वुरिश के निवासियों ने गुस्से और दुख के नरसंहार की नारे लगा रहा है। गाजा में कई अन्य शिविरों की तरह वुरिश कैंप की स्थापना मई 1948 के बाद हुआ था, जहां बाहर से आकर बसने वाली यहूदियों ने स्थानीय अरब आबादी के साथ विवाद शुरू किया। उन्हें उनके घर से बेदखल कर दिया, जहां वो आज तक अपने घर, गांव, शहर की नवन्ना लिए बैठा है। वही लोग आज अपने ही देश में शरणार्थी बन गया है। आसपास के पड़ोसी देशों और वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक में 58 ऐसे शरणार्थी कैंप है, जहां 15 लाख फिलिस्तीनी रह रहा है।